Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम की वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत बार देखा होगा आपने कि गाय भैंस का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया गया, महीनों तक पता नहीं चल पा रहा है कि गाभिन ठहरी है या नहीं, और 3-4 महीने बाद जो है वो पेट जो बढ़ने लगता है और दूध कम हुआ तब पता चलता है कि अरे टाइम तो निकल गया. इससे नुकसान क्या होता है? दूध का लॉस, दाने का खर्चा, टाइम लॉस, नेक्स्ट ब्रीडिंग लेट और पूरा का पूरा साल में प्रोडक्शन डिस्टर्ब. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा देसी, सेफ और भरोसेमंद तरीका बताने वाले हैं जिससे आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर बिना किसी मशीन के, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी डॉक्टर, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ही पहचान सकते हैं कि आपकी गाय या भैंस गाभिन ठहरी है या फिर नहीं. और ये सब पुराने जमाने के अनुभव और अधिक जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस तरीका होता है ना, उससे 100% सेफ है. पशु को कोई नुकसान नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है और गांव के लेवल पे बहुत ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं. तो वीडियो जो है ये एक कंप्लीट गाइड होने वाली है कि 7 दिन के लक्षण, 15 दिन के लक्षण और 30 दिन के लक्षण क्या है. तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं. और हमेशा याद रखिए, आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है. तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाय भैंस की जो हीट साइकिल होती है, हर 18 से 24 दिन में जो है वो हीट में आती है. अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद 25 दिन तक अगर हीट में नहीं आती है तो यहां से पहला शक शुरू होता है. लेकिन सिर्फ हीट में आना फाइनल प्रूफ नहीं होता, इसलिए हम मल्टीपल साइंस देखते हैं. पहला पॉइंट, हीट साइकिल का बंद होना. एआई कराने के बाद 18 से 24 दिन में अगर हीट में नहीं आई, 25 से 30 दिन तक कोई हीट के साइन नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है. लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन, वीकनेस, न्यूट्रिशन की वजह से भी हीट में नहीं आती है, इसलिए अगले साइंस को चेक करना जरूरी है. पॉइंट नंबर 2, बिहेवियर में चेंज. पहले एक्टिव थी, दौड़ती थी, चंचल थी, झगड़ा करती थी, अब एकदम शांत हो गई है, अलग बैठना पसंद करती है, झुंड से थोड़ा अलग रहती है, रेस्ट मोड में रहना चाहती है. ये इंटरनल हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है. अब तीसरा पॉइंट, खाने पीने का पैटर्न. गाभिन होने के बाद चारा थोड़ा कम खाना, पानी थोड़ा ज्यादा पीना, भूख का हल्का चेंज होना, ये बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के बाद जो है उसके वजह से ये साइन होते हैं. चौथा पॉइंट, आंख और चेहरे में चमक आना. ठीक है, देसी अनुभव और गाभिन पशु जो है ना, उनकी आंखें शांत हो जाती है, चमकीली, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, बेचैनी कम. और हीट वाली पशु जो है ना वो एकदम बेचैन रहेगी, एकदम चिल्लाती और एकदम रेस्टलेस रहेगी. ये पुराना तरीका होता है टेस्ट करने का और एक्सपीरियंस किसान ही यूज करते हैं इसे. अब पांचवा पॉइंट, थन यानी अडर में क्या चेंजेस आते हैं. साइंस हल्का सा टाइट होने लगेगा, स्किन पूरा स्मूथ हो जाएगा, कलर जो है वो हल्का सा ब्राइट होने लग जाएगा और नसें जो है ना और थोड़ा उभरने लगेगी. मतलब आप फिंगर से टच करोगे ना तो नसें उनकी फील होगी. अगला पॉइंट क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज. 15 से 20 दिन के अंदर हल्का ट्रांसपेरेंट सफेद व्हाइट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है. नॉर्मल है, अगर मतलब ये सारी चीजें नॉर्मल है, बट अगर जो है ना वो गंदा, बदबूदार, पीला, ग्रीन कलर का अगर ऐसा डिस्चार्ज दिख रहा है ना, तो आप समझ जाइए इन्फेक्शन का खतरा है. अगला पॉइंट, चलना बैठने का स्टाइल. जो गाभिन पशु होती है ना वो धीरे धीरे चलती है, कम दौड़ती है, ज्यादा रेस्ट लेती है, शांत मूवमेंट होता है, ज्यादातर बैठना पसंद करती है, एनर्जी कंजर्वेशन के मूड में रहती है ना वो. अब अगला पॉइंट, लोअर बॉडी में चेंजेस. अब 19 से 25 डेज में देखिएगा कि वेजाइना जो है ना उसका एरिया पूरा साफ हो गया है, सूखा हो गया है, चिपचिपा नहीं रहता है और थोड़ा जो है ना वो श्रिंक सा हो गया है. प्रेगनेंसी इंडिकेटर का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है. अगला पॉइंट, दूध में बदलाव. दूध अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, टेस्ट हल्का नमकीन हो रहा है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो रही है, न्यूट्रिशन बेबी को ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है. अगला, पेट का हल्का उभरना. राइट साइड का पेट देखोगे ना तो वो हल्का उभरता हुआ दिखेगा, मतलब टच करोगे ना तो हल्का सा गर्म सा दिखेगा. ये प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस होते हैं, पहले साइंस होते हैं ये. अगला पॉइंट, आवाज और मतलब देखोगे ना आप चिल्ला रही है वो. ठीक है, तो ये हीट का साइन होता है. अगर जानवर शांत है, एकदम
ठीक है, शांत नेचर हो गया है, एकदम पूरा साइलेंट बिहेवियर हो गया, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेगनेंसी है। फाइनल कंफर्मेशन फॉर्मूला 90% एक्यूरेट है ये। अगर ये 3 साइन साथ में दिख रहे हैं ना, 25 दिन में हीट में ना आना, थन में कसाव, शांत बिहेवियर, तो 90% चांस है कि आपका पशु जो है वो गाभिन है। तो हमेशा रेगुलरली आपको क्या चेक करना है? हीट साइकिल, बिहेवियर, फूड पैटर्न, मिल्क ईल्ड, अडर, मूवमेंट, डिस्चार्ज। 5 मिनट डेली ऑब्जर्व कीजिए, साल भर का प्रॉफिट मिलेगा आपको। पर एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी जोर से पेट को नहीं दबाना है, झटका नहीं देना है, लात नहीं मारना है, गलत प्रेशर नहीं। ये सब एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचा सकती है। बेनिफिट्स की बात करें, अगर पहले ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आप फीडिंग प्रॉपर कर दीजिएगा, मिनरल्स की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगी, वैक्सीनेशन की टाइमिंग, डीवॉर्मिंग की टाइमिंग, सेफ काविन और बहुत ही बेहतर मिल्क प्रोडक्शन। ओवरऑल किसान भाइयों, गाभिन पहचानना कोई मैजिक नहीं है, ये बस रोज का ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन रहना, अनुभव और प्रैक्टिस है। मशीन से पहले जो है वो आंखों को यूज करके देखिए। तो ओवरऑल ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।